Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahanur. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 7 है आज हमारा। लेक्चर 7 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इसको लिखने का मेथड हमारे पास क्या होता है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो है वो हमारे पास क्या होती है। इसके अलावा इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, जिसको मैं एक्सप्लेनेशन में आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगी। वो एग्जांपल बहुत इजी होंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज़ एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास जो है वो एक ईजी वे है, एक ईजी प्रोसेस है, जिसकी वजह से ऑफ राइटिंग नंबर, जिसकी वजह से हम जो नंबर्स होते हैं डेट आर टू बिग, ऐसे नंबर जो बहुत बड़े होते हैं, डेट आर टू बिग या बहुत छोटे होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं टू बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म। तो देखिए, आपने देखा होगा हमारे पास बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं जिनको लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसमें चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ में। तो साइंटिफिक नोटेशन इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल है, कि बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत बड़ी छोटी वैल्यू को हम जो है डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं हम जो लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 10 की पावर भी होती है, एक्सपोनेंट। तो एक ऐसा मेथड कि जिसके थ्रू हम बहुत बड़ी वैल्यूज़ को और बहुत छोटी वैल्यूज़ को जो है वो एक आप कह सकते हैं कि पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको मिल जाती है। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, ऐसा मेथड जिसमें हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज़ को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन है। होपफुली के डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट के साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि एक वो कौन सा ऐसा वे है कि जिसमें हम जो है वो बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत छोटे नंबर्स को हम लिख सकते हैं। हेडिंग बनाएंगे वे ऑफ राइटिंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन अ बिग नंबर इज़ रिटन एज। साइंटिफिक नोटेशन में हम एक बड़े नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पहले दे देती हूँ कि हमारे पास इसको हमने लिखना कैसे है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक नंबर लिखती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जैसे 4 हो गया, ठीक है, या कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखें, ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, ये दो नंबर्स हैं। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, हैविंग, जिसमें हमारे पास 10 की पावर भी है, तो हैविंग पावर ऑफ 10, ठीक है। तो इसको हम जो है वो पावर भी बोलते हैं, साथ आप इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, मैंने आपको कहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, जिसमें हमारे पास 10 की पावर भी है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर होगा ये हमारे पास या तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा,
क्या होगा, नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा। यानी आपके पास 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, 8 इस तरह, और 10 से छोटा होगा, ठीक है, और लेस देन 10 नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये जो नंबर होगा 1 से तो बड़ा होगा लेकिन लेस देन 10 होगा, ठीक है, लेस देन 10 होगा। और इसी नंबर को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, मैंटिसा होता है। क्या होता है, मैंटिसा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ पावर होगी। अब ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये जो मैंटिसा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है, या 10 से, और 10 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इन साइंटिफिक नोटेशन, कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में अ बिग नंबर इज रिटन एज, बड़े नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, मैंने आपको क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। अब वो दो नंबर्स कौन से थे, मैंने आपको यहाँ पर एज एग्जाम्पल बताया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। अब ये दोनों प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, बेसिकली प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट किसका, नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर किससे होगा, 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होगा, यहाँ पर जो नंबर होगा वो 1 से ग्रेटर होगा और लेस देन 10 होगा, ठीक है, 10 से छोटा होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन 1 तो होगा लेकिन लेस देन 10 होगा, ठीक है, एंड अ पावर ऑफ 10, और जाहिर है उसकी पावर ऑफ 10 भी हमारे पास है। तो ये देखिए यहाँ पर नंबर होगा आपका, जो आपने लिखना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, इक्वल टू मैंटिसा। यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, जैसे यहाँ पे आपके पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू 9, ठीक है, लेकिन लेस देन 10 होगा, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 10 होगा, और ये आपके पास एक्सपोनेंट जो कि पावर भी है, ठीक है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया, हैविंग पावर ऑफ, हैविंग सम पावर हो गया, और मैंटिसा जो है वो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो ये हमारे पास थी स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, साइंटिफिक नोटेशन की। ये हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको उधर भी बताया कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास है क्या, हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमने सीखा, ठीक है। इसके अलावा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट क्या ये हमने समझा। अब ज़रा सी आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर, कि हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन को हमने मतलब थोड़ा सा इसको डीप डाउन पढ़ते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं वो भी कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाई है एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन राइट्स दैट ह्यूमन बॉडी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली दिस नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अब देखें फॉर एग्जांपल कोई लिखता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है वो तकरीबन इतने एटम्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसको पढ़ने में भी कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, ठीक है, लिखने में भी ये जो है वो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें चांसेस ऑफ एरर भी है, मतलब गलती भी हो सकती है हमसे, ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर है, इसको लिखने में भी मुश्किल होगी, इसको पढ़ने में भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल होगी, इसके अलावा जो है इसमें चांसेस ऑफ एरर भी है। तो ये लिखते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, ये सिर्फ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, देखिए इट इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट टू राइट, ना सिर्फ ये टाइम लेगा लिखने में, बल्कि
ये जो है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ चांस ऑफ एरर, यहाँ पर चांस ऑफ एरर है, चांस ऑफ एरर भी हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास गलती भी हो सकती है, इतना बड़ा नंबर जो हम लिखते हैं। तो इसी पर्पस के लिए अब देखिए ये कितना बड़ा नंबर है, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या करेगी, इस इतने बड़े नंबर को जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएगी, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। मतलब कॉम्पैक्ट तो मैं आपकी मतलब आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो इतने बड़ा नंबर आप लिखेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, डिफ़िकल्ट टू राइट भी होगा, उसमें चांसेस ऑफ एरर भी होंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू राइट भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, चांसेस ऑफ एरर भी उसके अंदर है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या करेगा, इस इतने बड़े नंबर को, जो इतना बड़ा नंबर है, इसको क्या करेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है। So, the number of atoms in a human body thus can be written as, कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। अब यहाँ पर देखें ज़रा सा, वापस बैक पे जाते हैं, ये देखें यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, ये इतना बड़ा फिगर था, ठीक है। यहाँ 7 आपके पास फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जो कि हमारे पास मैंटीसा है, पहला नंबर है ना। तो मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, 1 से बड़ा हो, बट लेस देन 10 हो, 10 से छोटा हो। तो देखिए इसके आगे हमारे पास तकरीबन 3 के पेयर्स में 27 जो है वो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। कितने ज़ीरोज़ है, 27, 3 के पेयर्स में आप देख सकते हैं हमारे पास 27 ज़ीरो है। तो यहाँ पर देखिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, मैंटीसा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 के ऊपर जो है हमारे पास पावर आएगी। तो यहाँ पर अब आप ज़रा सा देखिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ ह्यूमन बॉडी, कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स है इन ह्यूमन बॉडी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहला नंबर हमारे पास 7 था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जिसमें 7 हमारे पास क्या हो गया, मैंटीसा हो गया, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 10 की पावर 27 ज़ीरोज़ थे हमारे पास। तो इतने बड़े नंबर को लिखना आसान था, या ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसको लिखना आसान था। ऑब्वियस सी बात है, इस साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से इतने बड़े नंबर को हमने इतनी ईजिली लिख लिया, वो भी विदाउट एरर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, इजी टू राइट भी है, और चांसेस ऑफ एरर भी इसमें नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, 7 क्या था, मैंटीसा, जिसको हमने पीछे जर्नल फॉर्म में डिस्कस किया था, ठीक है, 7 मैंटीसा, और 27 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट या पावर। तो ये हमारे पास था कि हम किसी भी, अब आपको ये वैसे टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एमसीक्यू में अक्सर जो है पूछा जाता है कि ये एक नंबर आपको दे दिया जाता है और कहते हैं कि इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखे। तो ये बहुत सिंपल सा है कि आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या है साइंटिफिक नोटेशन के। सो हेडिंग बनाएंगे, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। Another advantage of scientific notation is that it makes it easy to add, subtract, multiply and divide large number। इसके अलावा देखिए हम एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हमने एग्जांपल के थ्रू भी जो है वो समझा है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा आप देखिए, कहते हैं इसका अनदर एडवांटेज ये भी है कि इससे हम इजी टू ऐड भी कर सकते हैं नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं लार्ज नंबर्स को। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल को मेंशन किया, और आप एग्जांपल देखें। फॉर एग्जाम्पल, टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, सो वी मल्टीप्लाई देयर मैंटीसा एंड देन ऐड देयर एक्सपोनेंट्स, कहते हैं हम दोनों मैंटीसास को क्या, अब फॉर एग्जांपल दो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, दो नंबर है, दो नंबर क्या है, एक आपके पास हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5, और दूसरा आपके पास नंबर हो जाता है जी कोई भी आप नंबर ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो देखिए हमने क्या करना है, इन दोनों के मैंटीसास को, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास मैंटीसास है ना, ठीक है, इन दोनों हमारे पास क्या है, इन दोनों, ये दोनों मैंटीसास हैं। तो इन दोनों मैंटीसा को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 क्या बन जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैथ्स का बेसिक रूल है कि जो बेसिस हमारे पास सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, हमारे पास ऐड हो जाती है, तो 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8,
तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकाली, ठीक है। तो क्या हो गया कि दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं, टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन वी मल्टीप्लाई देयर मैंटिसेस, हमने मैंटिसेस को मल्टीप्लाई किया और देन हमने उसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये जो था वो एक सिंपल सा इसका वो था कि हम बड़े लार्ज नंबर्स को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं और इसके आंसर को जो है वो निकाल सकते हैं। कहते हैं अगर अनदर इसमें एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इफ़ यू वांटेड टू एस्टिमेट एज हाउ मैनी एटम्स आर कंटेन्ड इन द बॉडीज ऑफ ऑल द पीपल ऑन अर्थ वी कुड डू दिस कैलकुलेशन ईजली। ये कहते हैं कि अब इतनी बड़ी बात कर दी कि जितने भी लोग जो अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, तो कहते हैं कि उनकी बॉडी में कितने नंबर ऑफ एटम्स कंटेन होंगे, तो उसको भी ये कहते हैं वी कुड डू दिस कैलकुलेशन ईजली। हम इसको भी जो है बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे ज़रा देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन। कहते हैं जो अर्थ पर जो हमारे पास इस टाइम पॉपुलेशन है वो कितनी है, 7 बिलियन है। तो बिलियन में आपको पता है 10 की पावर ना, मतलब 9 ज़ीरोज़ हमारे पास होते हैं। तो यानी इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। एज हमने जब ऊपर भी हमने ये बात कही कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इन अ ह्यूमन बॉडी थस कैन बी रिटन एज टू 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27, जैसे हमने पहली एग्जांपल में जो है वो कहा था। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एज नंबर ऑफ एटम्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 27। अब इसको मैंने क्वेश्चन 2 का नेम दिया फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब ज़रा यहाँ पे आप देख लें, हमने क्या कहा कि दो बड़े नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 27, जो नंबर ऑफ एटम्स ये जो 27 है, ये बेसिकली ये जो पावर है नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इन अ ह्यूमन बॉडी। ये पहली वाली एग्जांपल में हम मान के चले थे, ठीक है। ऑल्सो हमने कहा है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन ऑफ जो हमारे पास पॉपुलेशन है ऑफ अर्थ वो हमारे पास 7 बिलियन है। सो पॉपुलेशन ऑन अर्थ हमारे पास कितनी है, 7 बिलियन है, ठीक है, 7 बिलियन। तो देखिए इन दोनों के मैंटिसस को मल्टीप्लाई कर लिया, मैंटिसस को 7 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल गेट 49, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है द वेरी बेसिक रूल ऑफ मैथ्स इज़ कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं सो यू विल हम उसकी जो पावर्स होती हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 27 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 37। तो अब हमने क्या कहा था इन डेफिनेशन के scientific notation is an easy way of writing numbers that are too big or too small to be written in डेसिमल फॉर्म। तो होपफुली कि ये जो डेसिमल फॉर्म का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगा कि हम इसी को जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 फर्स्ट नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻27। ऑल्सो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है वो ये कि हमेशा पॉइंट से पहले आपके पास एक ही नंबर होगा, ठीक है। ऑल बिफोर डेसिमल देयर इज ऑलवेज वन नंबर, ऑलवेज वन नंबर या वन डिजिट लिख लें। वन डिजिट इज मोर सुटेबल वर्ड देन नंबर, ठीक है, एज पर सेंटेंस। सो बिफोर डेसिमल देयर इज़ ऑलवेज वन डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा एक वन डिजिट ही आएगा, कभी 2 या 3 डिजिट्स नहीं आएंगे, ऑलवेज वन डिजिट आएगा, ठीक है। सो अब मूव करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो हर टॉपिक की तरह प्रीफिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। अब तो देख लेते हैं कि प्रीफिक्स होती क्या है, ठीक है। इसका जो टेबल होता है वो स्टूडेंट्स के लिए याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सो उसके लिए भी आई हैव अ ट्रिक जिससे आप उसको याद कर सकेंगे, ईजिली याद कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रीफिक्सेस को, और इसको आप कह सकते हैं प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10।
सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के स्टार्ट से पहले अब देखें, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक ही बात है, प्रीफिक्सेस या प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10, ठीक है। सो डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ टर्म इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड प्रीफिक्स टू द पावर ऑफ 10। देखिए स्टूडेंट्स, वो मैकेनिज्म जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में अब हमने बात की कि जी मतलब फॉर एग्जांपल 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻37, तो ये जो पावर ऑफ 10 है ना, इसको स्पेशल नेम जब आप दे देते हैं, स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर देते हैं, सो वो जो मैकेनिज्म आपके पास आ जाता है बेसिकली इट्स कॉल्ड प्रीफिक्स, ठीक है। ठीक है, जब आप साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास पावर्स होती हैं, देखिए साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस, जब साइंटिफिक नोटेशन को आप एक्सप्रेस कर देते हैं प्रॉपर नेम देकर, किसको प्रॉपर नेम देते हैं, पावर ऑफ 10 को जब आप प्रॉपर नेम दे देते हैं, सो दैट्स इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस, ठीक है। सो ऐसा मैकेनिज्म, दोबारा से सुन लें, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आप साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर होती है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर है, कोई भी पावर, उसको आप एक स्पेशल नेम प्रोवाइड करती हैं, एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर देती हैं, तो वो मैकेनिज्म आपके पास प्रीफिक्सेस होता है, ठीक है। ऑल्सो अब प्रीफिक्सेस में जो है ये जो फिनोमिना है, ये हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फिनोमिना है, जो कि इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इन फिज़िक्स, ठीक है। इसमें जो हमारे पास दो तरह के टेबल्स, मैंने बुक में तो वैसे एक ही टेबल में दोनों दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो है वो दो टेबल सेपरेटली बनाए हैं। एक जो है मैंने सिंपल जो है उसके लिए बनाया है पॉजिटिव पावर्स के लिए, और दूसरा नेगेटिव पावर के लिए। सो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले ब्लॉक बनाएंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, इसमें 3 ब्लॉक्स होंगे, पहला ब्लॉक नेम, दूसरा सैम्बल एंड थर्ड वन वैल्यू, ठीक है। अब जाहिर है आपके पास ये जो है वो ये आपके पास नेम्स गिवन है। पहला है डी का, ठीक है, इसका सिंबल है डी ए, ये कैपिटल डी है ना, इसको आपने स्मॉल डी ए से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसकी जो पावर होगी वो 10⁻1 होगी, ठीक है। दूसरा है हेक्टो, ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच से रिप्रेजेंट होगा। पहले की वाले की पावर जो थी वो 10⁻1, दूसरे वाले की 10⁻2। तीसरा है किलो, ये स्मॉल के से रिप्रेजेंट होगा, और इसकी जो पावर होगी 10⁻3। तो अब देखें 1, 2 एंड 3, अब थोड़े से चेंज यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर अ लिटिल बिट चेंज आएगा, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, मसला नहीं है। तीसरा है मेगा, फोर्थ वन है मेगा, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें यहाँ तो हम फ्रीक्वेंटली हमारे पास पावर्स यूज़ हो रही थी 1, 2, 3, ठीक है, सही मतलब एक सीक्वेंस के साथ चल रही थी 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर आके 6 हो गया। अब देखें आप इस 3 में जब आप 3 को ऐड करेंगी तो क्या बनेगा 6, फिर इस 3 में जो है आप 6 में जो है वो 3 को प्लस करेंगी तो 9, मतलब आप 3 की एडिशन करती जाएँ, +3 करेंगी तो 9, फिर +3 करेंगी तो 12, फिर +3 करेंगे तो 15, फिर +3 करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये वैल्यूज़ बनेंगी इन नेम्स की। दूसरा है हमारे पास फिफ्थ वन है गीगा, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी पावर 10⁻9 होती है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ये जो ये जो पेन से लिखा हुआ है ये आपने लिखना है, ठीक है। फिर है टेरा, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, कैपिटल टी से। फिर है पीटा, PETA, पीटा, और इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है 10⁻15 है। एक्सा है, ठीक है, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 10⁻18 जो है वो इसकी वैल्यू। अब देखें यही थे ना 10 की पावर को जो हमने नेम्स दिए, 1 दिया तो वो डी का बना, 2 दिया सो इट मेक्स हेक्टो, 3 दिया सो इट मेक्स किलो, देन गीगा, मेगा, पीटा एंड एक्सा। तो जब आप इन पावर्स को जो है वो एक स्पेशल नेम दे दें, वाइल गिविंग, इधर लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए, वाइल गिविंग प्रॉपर नेम टू द पावर ऑफ 10, ये बहुत इजी बता रही हूँ मैं आपको, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वाइल गिविंग
प्रॉपर नेम, ये इधर आता है प्रॉपर नेम, टू द पावर ऑफ 10, such process is called prefixes. प्रीफिक्सेस क्लियर हो गया। सो ये बहुत इजी था। अब जनाब आ जाते हैं उस ट्रिक के ऊपर कि आपने इसको याद कैसे करना है। ये तो बहुत वैल्यूज़ तो इजी हो गई, 1 2 3 तक तो आपने सिंपल चलना है, देन 6 6 को ऐड करना है और 18 आपका लास्ट फिगर होगा। अब हमने इसको याद कैसे करना है, वो ट्रिक कौन सी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि इसके थ्रू जो है वो आप इजीली जो है वो इस टेबल को याद कर सकते हैं। सो आप उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ट्रिक पर को देखने से पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी पॉजिटिव पावर्स के लिए, तो दूसरा टेबल आपका नेगेटिव पावर्स के लिए होगा। सो मैंने दो ट्रिक्स आपको बताऊंगी, पॉजिटिव पावर्स को याद करने के लिए और नेगेटिव पावर्स को याद करने के लिए। सो आ जाते हैं कि पॉजिटिव पावर को आपने कैसे याद करना है। ठीक है, इस वाले टेबल को आपने कैसे याद करना है। सो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखती हूँ मैं फॉर पॉजिटिव पावर्स। ठीक है, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। फॉर पॉजिटिव पावर के लिए आपने एक सेंटेंस सिंपल से याद करना है। वो क्या है? डियर हेड काशिफ महमूद गिव डैड पिंक ईगल, गिव डैड पिंक ईगल। डियर हेड काशिफ महमूद गिव डैड पिंक ईगल। जो काशिफ महमूद हैं, जो कि हेड हैं, उनको हम कहते हैं कि हमें वो पिंक ईगल दे दें। सो डियर हेड काशिफ महमूद गिव डैड पिंक ईगल। ठीक है, इट्स टॉय ईगल। ठीक है, सो पिंक ईगल है उनके पास, तो हम उन्हें कहते हैं कि डियर हेड काशिफ महमूद हमें वो जो पिंक ईगल है वो हमें दे दें। सो ये आप एक सेंटेंस जो है वो आप इसको अच्छे से जो है वो याद कर लें। आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए, डियर से पहला हमारे पास था डी। ठीक है, सो इससे हम क्या करेंगे, डी का। ठीक है, देन हमारे पास आता है हेड, तो हेड से हम करेंगे एच, है ना, तो यहाँ पे देखें हेड तो हेक्टो। ठीक है, फिर काशिफ का जो ये के है, सो किलो। महमूद का जो ये एम है, सो मेगा। ठीक है, गिफ का जो ये जी है, गीगा। डैड का जो ये टी है, टेरा, TERA। पिंक का जो पी है, डैट इज फॉर पीटा। और ईगल का जो ई है, डैट फॉर एग्जा। सो ये आपकी पॉजिटिव पावर्स के लिए आ गया। अब यहाँ पे ज़रा आप देखें इस टेबल को और इसको भी मैच करें। ठीक है, देखिए डी का हेक्टो, देन किलो, देन मेगा, गीगा। ठीक है, फिर हमारे पास टेरा। ठीक है, फिर हमारे पास पीटा, देन एग्जा, पीटा एंड एग्जा। तो ये आपको बस इसको आप अच्छे से याद कर लें कि डियर हेड काशिफ महमूद गिव डैड पिंक ईगल। तो इससे क्या होगा, आपका ये पॉजिटिव पावर्स वाला टेबल तो डन हो जाएगा। एंड देन अब हम आ जाते हैं कम टू द अनदर टेबल। ठीक है, विच इज़ फॉर नेगेटिव पावर्स। फॉर नेगेटिव पावर्स, इसके लिए भी आपने सेंटेंस है याद कर लें। DRCE डॉक्टर, CE मिस माइस। ठीक है, ये डॉक्टर का नेम है। नेवर पिक फेयर अटेंशन, जो है वो पिक नहीं करती फेयर अटेंशन, कभी भी पिक नहीं करती फेयर अटेंशन। सो डॉक्टर CE मिस माइस नेवर picks fair
अटेंशन, ठीक है। सो अब यहाँ से हम अपने नेगेटिव पावर्स का बनाएंगे, ठीक है। सो क्या बनेगा, देखें, DR से हम बनाएंगे डेसी, CE से बनेगा सेंटी। मैं आपको नेगेटिव टेबल बताती हूँ। MI से मिक्स है ना, तो यहाँ से बनेगा मिली, ठीक है। देखें, इसलिए हमने ये MIS, ठीक है। सो मिस, मिली, माइस, माइक्रो, ठीक है। इन दोनों में आपने डिफरेंस रखना है। उसके बाद नेवर, नैनो, पिक्स, पीको, फेयर, फेमीटो, अटेंशन का ऑटो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है वो ट्रिक थी। अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव पावर टेबल पर। तो ये देखें, ज़रा आप इन दोनों को कंपेयर करें। देखें, पहला है आपने उसी तरह 3 सेशंस बनाने, नेम, सैम्बल, वैल्यू, डेसी, ठीक है, सेंटी। डेसी को हम D से सैम्बल रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव पावर के लिए तो -1 आएगा। सेंटी को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पावर है तो -2। मिली को स्मॉल m से, नेगेटिव पावर है तो -3। यहाँ पे माइनस जो है वो इसके पर, सो यहाँ से -3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माइक्रो, सो इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, फ्रीक्वेंटली अपनी जो है वो सेम सीक्वेंस के साथ चल रहा था। इसी तरह यहाँ भी 3 तक ठीक चल रहा है। अब इस 3 में जो है आपने 3 को माइनस करना है, -3 करना है। सो -3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 बन जाएगा साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ जो आता है, ठीक है। सो माइनस कर लें, -3 दोबारा कर लें, -9 बनेगा, -3 दोबारा कर लें फिर -3 कर लें, ठीक है, -3 कर लें तो फिर यहाँ पे आपके पास 18 बन जाता है। तो इसी तरह पीको को हम रिप्रेजेंट करने स्मॉल पी से, इसकी वैल्यू 10⁻⁻12। फेमीटो जो है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होते हैं। सारी वैल्यूज़ आप देखें, सारे सिंबल जो हैं वो स्मॉल से ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं, स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो 10⁻⁻15। इसी तरह ऑटो हमारे पास ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होता है और 10⁻⁻18। तो देखिए ये वो ट्रिक थी जिसको उससे हमने ये याद किया कि डॉक्टर C.E. मिस माइस नेवर पिक फेयर अटेंशन। डॉक्टर मिस माइस जो है वो कभी फेयर अटेंशन जो है वो पिक नहीं कर सकती। तो डेसी सेंटी, देखिए CE तो सेंटी हो गया, MI सो मिली, MI माइक्रो, ठीक है। ये रिप्रेजेंट नेवर नैनो, पिक्स पीको फेयर फेमीटो अटेंशन ऑटो। अब यहाँ पे ज़रा देखिए मिस, सो ये कॉमा एस, ये एंड होता है एस पर, सो मिस मिली। एंड MICE ये एंड होता है ई पर, सो ये माइक्रो के लिए है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस रख लें और बाकी जो है वो ये बहुत इजी ट्रिक है टू रिमेंबर द प्रीफिक्स टेबल फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पावर्स के लिए। सो यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 जो है वो एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का होगा वो होगा हमारे पास राइटिंग यूनिट्स, जो राइटिंग यूनिट सैम्बल एंड जो उनके नेम्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो कौन से रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं सैम्बल्स को लिखते वक्त, ठीक है। उनके जो नेम्स होते हैं जब हम उनको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा एरर्स के। एरर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, तो ये सब इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस के साथ फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है और आपको समझ आती है मेरे वे ऑफ टीचिंग की। आपको नोट्स कैसे लगे, आपको अगर नोट्स का एक PDF चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको जो है वो एक अलग प्रॉपर वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं सारे नोट्स आपको शो कर दूँगी, जिससे आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।